हाय यू गाइस, आई होप आपने स्टार एनालिसिस की पहली वीडियो देखी है और हम आ गए हैं स्टार एनालिसिस के पार्ट 2 पे। अब ये भाई पार्ट 2 क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और बने रहने के लिए आपको करना पड़ेगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो आपके भी जितने दोस्त अभी इंटरव्यू देना चाहते हैं या देने के लिए आ रहे हैं, बड़ी सर्दी हो गई है भाई, तो देने के लिए जा रहे हैं या उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वो किसी और जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये सारी मेरी वीडियोस देखें। सॉरी। सो दैट आप मेरे साथ एचआर राउंड जो है वो क्लियर कर लें, और जब आप क्लियर कर लें तो बिल्कुल एक मिठाई का डब्बा मेरे पास पहुंचा दें कि ना मैम, आपने जो हमें इतना अच्छा पढ़ाया इसके लिए थैंक यू बहुत सारा, और एक छोटी सी मिठाई का डब्बा आपके लिए। प्लीज दिवाली वाली जो वो है ना, जो डब्बे सबके घर आते हैं सोन पापड़ी वाले, वो मत भेजना बस मुझे। ठीक है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट 2 पे, स्टार एनालिसिस के। मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्टार एनालिसिस क्या है। तो STAR का मतलब ये है, S का मतलब होता है सिचुएशन, T का मतलब होता है टास्क, A का मतलब होता है एक्शन और R का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक। तो सिचुएशन यानी आपको यहाँ पे एक सिचुएशन समझानी है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन समझानी है, एक पर्टिकुलर इवेंट समझाना है। नेक्स्ट हो जाता है आपका टास्क। तो आपको यहाँ पर टास्क बताना है कि आपने क्या क्या टास्क किया है और आपकी पूरी टीम का इसमें टास्क क्या रहा है। ठीक। अगला आ जाता है आपका एक्शन। तो आपको इस एक्शन में ये बताना है कि आपका आपका सर आपका आपका मेरा मेरा एक्शन। ठीक है। तो मेरा एक्शन इस सब में क्या है, आपको ये सारी चीजें बतानी है। रिजल्ट में आपको बताना है कि किस तरीके से आपने ये पर्टिकुलर चीज करके एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाला है इसका। ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्वेश्चंस, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टार एनालिसिस के बारे में और उसके टिप्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। ओके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टिप मैं आपको अभी देने वाली हूँ यही है कि आप फॉर्मेट से स्टिक करें। ठीक है। फॉर्मेट से इधर उधर ना जाएं। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, तो पूरी चीज प्रिसाइजली आनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका नाक जो है वो यहाँ लग जाए और मुंह जो है वो यहाँ चला जाए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका भी एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस को फॉलो करें। सबसे पहले अपनी सिचुएशन बताएं, फिर आपके साथ जितने भी लोग थे, आपकी टीम थी, उसका टास्क बताएं, फिर आप ये बताएं कि इस सब में आपका रोल, सर आपका रोल क्या है। उसके बाद आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। कोशिश करें कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो। पॉजिटिव रिजल्ट से आप इस चीज को निष्कर्ष करें इस सारी बात का, और आप ये बताने की कोशिश करें कि हमने इस पॉजिटिव तरीके से हमारी प्रोजेक्ट को, हमारे इवेंट को, हमारे बहुत सारी चीजों को जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, वो हमने उनको खत्म करा। ओके। सो प्रिपेयर टू एड्रेस द सिचुएशन, नॉट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ वो आपकी जो सिचुएशन है उसको एड्रेस करना बता देंगे आपको। ठीक है। वो सिचुएशन ऐसी होगी जिसको आप किसी भी अलग दूसरे और कंडीशंस में भी यूज कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को सोचते हुए आंसर ना करें, पर आपके पास एक सिचुएशन प्रिपेयर हो जाए। आप इस सिचुएशन को ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके हो, आप इस सिचुएशन का ऑलरेडी एक, आपके पास पूरा स्टार एनालिसिस ऑलरेडी हो, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अगला आ जाते हैं, स्पीक पॉजिटिवली एंड कॉन्फिडेंटली यूज आई स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब ये आई स्टेटमेंट्स क्या है। आपने पॉजिटिवली बात करी, दूसरा आपने क्या करा, आपने कॉन्फिडेंटली बोला। आपने जो भी चीजें अपने बारे में बोली, यानी जो भी चीजें हम एक्शन में मेंशन करने वाले हैं, वो चीजें मैं आई स्टेटमेंट के साथ बोलूंगी, गर्व से बोलूंगी कि मैंने क्या किया। ठीक है ना। तो बेसिकली आप ये समझिए इसका, इसके पीछे फंडा क्या है। इसके पीछे फंडा ये है कि एचआर जो है वो ये जानना चाहता है कि आपने क्या किया है। ठीक है। एचआर ये नहीं जानना चाहता है कि आपकी पूरी टीम ने क्या किया है। एचआर ये जानना चाहता है कि आपका इसमें क्या रोल था। तो आपको अपना रोल ऐसा बताना है भाई साहब कि मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता था। ठीक है ना। ओके। सो नेक्स्ट जाते हैं, प्रैक्टिस आंसरिंग 2 to 3 क्वेश्चंस पूरी सिचुएशन को, STAR एनालिसिस को आपको 2 से 3 मिनट में अपनी बात खत्म करनी है। ठीक है ना। इससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत बोरिंग हो जाता है। ओके। प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। मेक श्योर यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। और आप कम से कम 30 मिनट्स का एक मॉक इंटरव्यू दें। मॉक इंटरव्यू में आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपका लूंगी मॉक इंटरव्यू। ओके। हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करेंगे। सबसे पहले, रिकॉल द सिचुएशन दैट शोज फेवरेबल बिहेवियर और एक्शन।
ऐसी सिचुएशन को रिकॉल करें, दिमाग लगाएं। बहुत छोटी छोटी सिचुएशंस होती है, जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। इसका इसी पीपीटी का मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि हाउ डू यू सेट योर गोल्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या सोच के आप अपना गोल बनाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक मकड़ी को देख रही थी दीवार चढ़ते हुए। कम से कम वो मेरे सामने, मतलब ये तो मेरे सामने की बात बता, कम से कम 40-50 बार गिरी होगी वो, पर उसने चढ़ना नहीं छोड़ा। ठीक है, वो चढ़ती गई चढ़ती गई, चढ़ फिर गिरती गई, फिर चढ़ती, फिर गिरती, फिर चढ़ती, फिर गिरती। ठीक है, पर उसने वो गोल अपना छोड़ा नहीं। तो मैंने ये बोला कि मैंने उसको देखकर अपना गोल सोच लिया कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, और मैं कितनी बार भी करूँ मैं पीएचडी करके मानूंगी। मैं चाहती हूँ, मैं प्लीज ये चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सब इस चीज के लिए मेरे लिए प्रार्थना भी करें कि आपकी ईना जो है वो डॉक्टर ईना बन जाए। ठीक है, ताकि मैं आपके पास और बहुत सारी चीजें लेकर आऊं, लोगों को इंग्लिश भी इकोनॉमिक्स भी जो चाहिए वो मैं पढ़ाती रहूं साथ में। ठीक है, पर इस सब में आपका मुझे बहुत ज्यादा साथ चाहिए, तो प्लीज अपना साथ मुझे दे दें, प्लीज दे दें, प्लीज। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हो जाता है, प्रिपेयर अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सिचुएशन, बी रेडी टू गिव द डिटेल्स फास्ट। आप जो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं प्लीज इनको रिटन करने की कोशिश करें। हम हर दिन 5 से 6 क्वेश्चंस इसके अगर कर लेंगे हर दिन में, मतलब मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा आपका लगेगा इसमें। आधा घंटा पौना घंटा अगर आप बहुत अच्छे होंगे तो पौने घंटे में आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। पर वो इसीलिए कि जब आपको ऐसी कोई चीज याद आएगी ना, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इंटरव्यू में। आपको इंटरव्यूअर के सामने परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको याद रहेगा कि अच्छा ये इस तरह की सिचुएशन को हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन को नहीं, इस तरह की सिचुएशन को हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट जाता है, बी श्योर दैट ईच स्टोरी हैज अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एन एंड। बी रेडी टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इंक्लूडिंग द टास्क इन योर हैंड्स, योर एक्शंस एंड द आउटकम ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक कहानी का एक बिगनिंग होगा, शुरुआत होगा, एक मिडिल होगा, एक एंड होगा, जैसे हमारे शरीर का होता है। एक मुंह होगा, एक पेट होगा बहुत ऐसा मोटा सा, और उसके बाद होंगे हमारे पैर। इसी तरीके की हमारी स्टोरी होती है। अगर हमारी स्टोरी जो है वो एक वीक फाउंडेशन पे बनी हुई होगी, यानी एक बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन ही वीक होगा तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है ना, तो प्लीज अपनी स्टोरी का सही फाउंडेशन बनाएं। एक उसका जैसे एक ऐसे होता है ना, एक ऐसे या एक पैराग्राफ होता है। आपने कई बार अगर कुछ लोगों को पढ़ते हुए देखा, जैसे एक कहानी होती है यार, पिक्चर की कहानी होती है। तो पिक्चर की कहानी एक एक लड़का होता है, लड़की वहां से गुजरती है, हौले हौले से दुपट्टा उड़ता है, ये कहानी है। ठीक है, इसी तरह की कहानियों की बात मैं यहाँ पर आपसे कर रही हूँ, और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको भी एक कहानी बनानी है, आपको भी अपनी एक कहानी बतानी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, बी श्योर द आउटकम्स और द रिजल्ट्स पॉजिटिवली ऑन यू। आपका इन सारे रिजल्ट्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव फेवर आना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि एचआर यही सुनना चाहता है कि आपने पॉजिटिवली चीजों को कितना हैंडल करा, कितना क्या क्या चीजें करी आपने। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट्स वाले आंसर्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इवन इफ द रिजल्ट या आउटकम आपका बहुत अच्छा नहीं रहा हो, पर आप यही बताने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट और आउटकम बहुत अच्छा था। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आ जाता है, बी ऑनेस्ट, डोंट एम्ब्लेमिश और omit any part of the story. The interviewer will find out if the story is built on a weak foundation, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। फर्ज करिए कि मेरे पास एक बॉटल है, बॉटल का आपको पता है एक स्टैंड होता है, बॉटल का एक मुंह होता है, पर अगर मैं इस बॉटल को ऐसे रखूंगी तो ये बॉटल कई बार गिरेगी, क्योंकि इसका फाउंडेशन वीक है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिए कि बॉटल का फाउंडेशन, यानी आपकी स्टोरी का फाउंडेशन यहाँ पर वीक नहीं होना चाहिए। आपकी स्टोरी का फाउंडेशन जो है ये काफी स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा बेस होना चाहिए, आपकी स्टोरी में भी दम होना चाहिए। ओके, धीरे धीरे करके इतनी अगर हम ऐसे चलते रहे तो हम शायद स्क्रिप्ट राइटर भी बन जाएंगे, तो सलमान खान की या शाहरुख खान की मूवी कोई हम ही ना लिखते भाई। ध्यान रखें। बी स्पेसिफिक, डोंट जनरलाइज अबाउट सेवरल इवेंट्स, गिव डिटेल्ड अकाउंटिंग ऑफ वन इवेंट। कभी भी जब हम आंसर लिखेंगे तो हम एक इवेंट की बात करेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर साल में, उस पर्टिकुलर दिन पे, उस पर्टिकुलर वीक की बात करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक बात करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है, वैरी और एग्जाम्पल्स, डोंट टेक देम ऑल जस्ट फ्रॉम वन एरिया। प्लीज सारे एग्जाम्पल्स अपने एक ही एरिया से मत लेना, कुछ कॉलेज से लेना, कुछ आपके वॉलंटरी डिसीजंस में से लेना, कुछ आपके पापा मम्मी के लेना, कुछ घर के लेना, कुछ कॉलोनी के लेना, कुछ बहुत सारी जहां से भी आपको समझ में आता हो यार, जहां से भी। जैसे मैंने बताया ना कि मुझे एक स्पाइडर एक एग्जाम्पल दे गया। अब आप जब अगली बार रोड पे चलेंगे तो कभी किसी को देखेंगे तो इस ये सब चीजें ऑब्जर्व करें। ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे आप इन चीजों में आगे बढ़े, देखें।
ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पहले के 3 क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू सेट योर गोल्स। आप अपने गोल्स को कैसे सेट करते हैं? मैंने बहुत पहले ये सोच लिया था कि मुझे एक मेरे साइड में एक आंटी रहती थी जिन्होंने पीएचडी करी थी, और उनकी स्ट्रगल देख के मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जो है, मुझे अपना, मैं चाहती हूँ कि जब मेरी लोग मुझे इस इज्जत से देखें, लोग मुझे उस नजर से देखें, और उसके लिए मुझे लगा कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए। उनके पास और बहुत सारी क्वालिटीज थी, वो उन्होंने मुझे सिखाया कि आप कैसे सच्चे हो सकते हो, आप लाइफ में कितना स्ट्रगल कर सकते हो, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और भगवान देख रहा है हर उस इंसान को जिसने मेहनत करी है। ठीक है ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए मैं आपसे कहूंगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाता है, टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैव बीन क्रिएटिव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये वाले क्वेश्चंस हम करेंगे अगले एपिसोड में, तो मेरे साथ बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। ठीक है, टिल द नेक्स्ट टाइम, आई एम सेइंग थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मेरी अगले वीडियोस, अगले क्वेश्चंस आप ध्यान से सुन सकें, और आपके पास ये जगह रहे कि आप, अच्छा इस बार हम स्क्रिप्ट राइटर बन के रहेंगे, तो आपके पास भी सिचुएशंस हो, बहुत सारी सिचुएशंस हो, और हम उन सिचुएशंस पे आंसर राइटिंग करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी बच्चा जिसने मुझे सब्सक्राइब करा हो वो एचआर इंटरव्यू में कहीं भी रह जाए। आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाऊंगी, आपको जिस चीज में भी हेल्प चाहिए हो, मेक श्योर दैट यू ईमेल मी, यू टेक्स्ट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल हेल्प यू द वे यू नीड। थैंक you so much guys, thank you for being with me, thank you for so much of your love, thank you everybody।